हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों फाइनली वांडाविजन की रिलीज के साथ एमसीयू का फेज 4 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कई ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स मौजूद हैं। एपिसोड्स के दौरान नजर आने वाली कमर्शियल्स भी इन्हीं में से एक हैं, जिनमें स्टार्क इंडस्ट्रीज के टोस्टर, स्ट्रकर कंपनी की वॉच और हाइड्रा के लग्जरी बाथ सोप को दिखाया गया, जिसे हाइड्रा सोप का नाम दिया गया है। इन कमर्शियल से सवाल पैदा होता है कि आखिर इन कमर्शियल्स का क्या मतलब है। क्या ये कमर्शियल्स वांडा की रियलिटी मैनिपुलेशन का हिस्सा हैं? क्या इन कमर्शियल्स का वांडा के पास से कोई कनेक्शन है, या फिर ये कमर्शियल सबकॉन्शियसली उसकी बनाई रियलिटी में अपीयर हो रही हैं? क्या ये कमर्शियल्स नाइटमेयर के ड्रीम का हिस्सा हैं जिसमें वांडा कैद है, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि मार्वल की तरफ से इन कमर्शियल्स को सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर दिखाया जा रहा है? आज हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किया ये शुरू करते हैं। तीनों कमर्शियल शो के बाकी इवेंट से बिल्कुल अलग सेट हैं, लेकिन पहले दोनों एपिसोड्स में नजर आने वाली कमर्शियल्स वांडा के पास से लिंक करती हैं। फर्स्ट कमर्शियल में स्टार्क इंडस्ट्रीज के टोस्टर को दिखाया गया। कमर्शियल के एंड में इस टोस्टर में से एक बॉम्ब के टिकिंग साउंड की तरह की आवाज आई, जो वांडा के पास के एक ट्रेजिक इवेंट से लिंक करता है। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा बताती है कि वो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही थी कि तभी उस बिल्डिंग में एक बॉम्ब गिरा। एक्सप्लोजन की वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। वांडा और उसका ब्रदर क्विकसिल्वर फर्स्ट बॉम्ब के एक्सप्लोजन से बच गए और बेड के नीचे छुप गए, और तभी एक और बॉम्ब उनके पास आकर गिरा, जिस पर लिखा हुआ था स्टार्क इंडस्ट्रीज, लेकिन वो बॉम्ब फटा नहीं। 2 दिन के बाद वांडा और उसके ब्रदर पियत्रो को वहां से बाहर निकाल लिया गया, और आगे की स्टोरी आप सब जानते हैं। वांडा और क्विकसिल्वर को लगता था कि इस सब के पीछे टोनी स्टार्क का हाथ है, और उससे बदला लेने के लिए उन्होंने स्ट्रकर को खुद पर एक्सपेरिमेंट करने दिया। सेकंड कमर्शियल में हमें एक वॉच दिखाई गई जिसे स्ट्रकर नाम की कंपनी ने बनाया है, जो कि इशारा करता है हाइड्रा के बैरन स्ट्रकर की तरफ, जिसने माइंड स्टोन का यूज करके वांडा और पियत्रो पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसकी वजह से उन्हें सुपर पावर्स मिली। तो ये दोनों एड्स वांडा के पास से लिंक करती हैं। थर्ड कमर्शियल में हाइड्रा सोप को दिखाया गया, जिसे हाइड्रा कंपनी ने बनाया है। ये कमर्शियल हाइड्रा का एक रेफरेंस है, लेकिन वांडा के पास से लिंक नहीं करती। कमर्शियल की टैगलाइन थी फाइंड द गॉडेस विद इन, जिसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला ये कि वांडा अपने अंदर तलाश करके गॉडेस लाइक पावर्स को अनलॉक कर सकती है, और इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि गॉडेस को किसी चीज के अंदर ट्रैप कर लिया गया है। जैसा कि एपिसोड 3 के एंड में हमें वेस्ट व्यू के गिर्द एक बबल टाइप बैरियर दिखा, जिसके अंदर वांडा और विजन रह रहे हैं। टोस्टर की एड की तरह इस एड में भी हमें विक्टोरिया ब्लेड और आइथैमर कमर्शियल में एक्टिंग करते हुए दिखे, जो कि खुद एक मिस्ट्री है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये सब कमर्शियल्स हमें क्यों नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, अगर हम ये मानकर चलें कि इस सीरीज में जो कुछ भी हो रहा है इसका कंट्रोल वांडा के पास है, तो पॉसिबल है कि ये कमर्शियल्स वांडा की मेमोरीज का हिस्सा हो, जो हमें सबकॉन्शियसली नजर आ रही हैं। और एक और फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग इस सब के पीछे वांडा नहीं बल्कि नाइटमेयर का हाथ है, जिसने वांडा को एक ड्रीम में कैद कर रखा है। तो पॉसिबल है कि ये कमर्शियल्स वांडा के ड्रीम का पार्ट हो, जिन्हें नाइटमेयर ने वांडा की मेमोरी से क्रिएट किया है। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि नाइटमेयर ने खुद वांडा के पास से रेफरेंस लेकर इन कमर्शियल्स को वांडा के ड्रीम में क्रिएट किया है, और इन कमर्शियल्स का वांडा की मेमोरी से कोई ताल्लुक ना हो। मैं नाइटमेयर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वांडाविजन डायरेक्टली कनेक्टेड है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से, जिसका मेन विलन नाइटमेयर है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि टोस्टर और सोप की कमर्शियल में जो 2 पर्सन हमें नजर आए वो वांडा के पेरेंट्स हैं, जिसके सच होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं, क्योंकि दोनों कमर्शियल्स डिफरेंट टाइम में एग्जिस्ट करती हैं, और इन दोनों कमर्शियल्स में वो दोनों एक्टर्स ही हमें नजर आए। इस सब के बाद भी जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि इस सब के पीछे किसका हाथ है, कमर्शियल्स का ट्रूथ एक मिस्ट्री रहेगा, क्योंकि कई क्लूज वांडा की तरफ इशारा करते हैं और कई नाइटमेयर की तरफ। वांडाविजन के नेक्स्ट एपिसोड की कमर्शियल्स को लेकर मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। इन कमर्शियल्स को लेकर आपकी क्या थॉट्स हैं, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्लस आपको क्या लगता है कि इन कमर्शियल्स का सीरीज में क्या रोल है, इसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ वाले बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।